प्रतापगढ़ जिले की 10 प्रमुख खबरें। पहली खबर, प्रतापगढ़ अंतु थाना क्षेत्र के खूंटाघाट गांव निवासी हरिकेश सिंह के छप्पर से बने मकान में गुरुवार को चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई। आग ने फैलते हुए जियालाल, पप्पू सिंह व छेदी सिंह के छप्पर से बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गई। दूसरी खबर, प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के जमीने गांव निवासी अनिल सिंह की उदयाडीह पृथ्वीगंज मार्ग पर परचून की दुकान है। रात में एक स्कॉर्पियो पर 4-5 की संख्या में आए बदमाशों ने उसकी दुकान में आग लगा दी, जिसमें 2000 रुपये नकद और सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें देख पीड़ित दुकानदार ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए। कार सवार बदमाशों का पीछा किया लेकिन वह भाग निकले। तीसरी खबर, प्रतापगढ़ गोंडा जिले के बेलहरा निवासी दिनेश शुक्ल की शादी अंतु थाना क्षेत्र के बासुपुर बिलहरिया गांव निवासी सरिता के साथ हुई है। मायके में शादी में शामिल होने सरिता अपने बेटे शिवम शुक्ला 18 के साथ आई थी। गुरुवार सुबह शिवम ननिहाल से अपनी मां के साथ चमरौधा नदी में नहाने गया था। नहाते समय शिवम गहरे पानी में डूबने लगा तो उसकी मां सरिता ने शोर मचाया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शिवम को नदी से निकालकर अस्पताल भेजा लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। रोते बिलखते परिजन शव लेकर अपने घर गोंडा चले गए। चौथी खबर, प्रतापगढ़ बानेमू की घटना को लेकर गुरुवार दोपहर कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर समर्थकों संग गांव पहुंचे। गेट निर्माण में हुई अनियमितता, गेट गिरने से मौत को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडीओ, बीओ, बीए से एसडीएम से सवाल किए। सांसद ने ग्राम विकास अधिकारी अभिषेक शुक्ला से पूछा गांव में कितने जॉब कार्ड और ई श्रम कार्ड बने हैं। सही उत्तर नहीं देने पर बोले तुम गांव नहीं आते। इस पर गांव के कई लोग एक साथ बोल पड़े कोई अधिकारी गांव नहीं आता। घटना के बाद सभी दिखाई पड़ रहे हैं। सांसद ने बीओ, बीएसए से बात कर कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराकर रिपोर्ट दीजिए। डीएम से फोन पर बात करते हुए सांसद ने कहा गांव की प्रबंध समिति, भोजन समिति, मिशन कायाकल्प और विद्यालय के शिक्षकों के आचरण की मजिस्ट्रियल जांच कराएं और जांच में जो भी दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पांचवी खबर, ब्रेकिंग प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली क्षेत्र में टाइमर बम फटने से सनसनी। कोटेदार के घर के सामने टाइमर बम 10 मिनट के अंतराल पर 2 बम फटे। बम फटने के साथ 10 लाख रुपए फिरौती मांगने का पत्र बरामद। कोटेदार का परिवार दहशत में, थाने में दी तहरीर। 10 साल पहले भी रानीगंज इलाके में ट्रांजिस्टर बम फटने से हुआ था धमाका, एक व्यक्ति का उड़ा था हाथ। रानीगंज इलाके में टाइमर और ट्रांजिस्टर बम बनाने में सक्रिय है बदमाश। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस बम के मलबे को लिया कब्जे में, जांच जारी। मामला रानीगंज कोतवाली के दुर्गागंज बाजार का। छठवीं खबर, प्रतापगढ़ डॉक्टर ने लिखा बाहर की दवा मरीज और तिमारदार ने किया हंगामा। मरीज ने लगाया डॉक्टर सचिन गंभीर आरोप। डॉक्टर अपने कमीशन के लिए मरीजों को लिखते बाहर की दवा। डॉक्टर ने मरीज को ब्लड जांच, एक्सरे और दवा के लिए पकड़ाया दलालों हाथ। डॉक्टर सचिन ने मेडिकल कॉलेज के महिला सर्जिकल वार्ड किया दलालों के नाम, मरीज से स्ट्रेचर के नाम पर लिया गया पैसा, मरीज लगाया आरोप। मेडिकल कॉलेज के महिला सर्जिकल वार्ड का मामला। सातवीं खबर, प्रतापगढ़ को कुंडा के बानेमू गांव के प्राथमिक स्कूल के गेट व मलबे में दबने से मासूम वंदना की मौत हो गई। परदेश में रहे पिता अशोक को बेटी के मौत की खबर मिली तो वह बदहवास हो गया। उसे आने में 30 घंटे लगे। अशोक के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव उठा तो परिजन ही नहीं गांव के लोग भी रो पड़े। कुंडा के प्राथमिक विद्यालय बानेमू में पढ़ने वाली गांव की बेटी वंदना सरोज, नौपुत्री अशोक कुमार की मौत के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा था। बुधवार शाम को ही उसका शव गांव आ गया लेकिन पिता के चंडीगढ़ में होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हो सका। गुरुवार को वंदना का पिता अशोक कुमार सरोज घर पहुंचा तो बेटी का शव देख रो पड़ा। उसे समझाने के लिए परिजनों के साथ ही पड़ोसी जुटे रहे। इसी दौरान कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोषियों पर कार्रवाई और सांसद के भरोसे पर छात्रा का शव करीब 2 बजे अंतिम संस्कार के लिए उठा तो फिर से चीत्कार मच गया। आठवीं खबर, प्रतापगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सक्रिय हुए संभागीय परिवहन विभाग के अफसरों ने गुरुवार को बिना पंजीकरण व फिटनेस के फर्राटा भर रहे वाहनों का चालान कर केस दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। इसके अलावा 2 ओवरलोड ट्रक सीज किए गए। 3 ट्रक व 2 स्कूल वाहन के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। 3.72 लाख रुपए जुर्माना किया गया। एआरटीओ की 2 अलग अलग टीमों ने गुरुवार को जिले में स्कूल वाहन, ओवरलोड ट्रक के खिलाफ अभियान चलाया। एआरटीओ ने एक ओवरलोड ट्रक सीज कर रानीगंज पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। इसके अलावा 2 ओवरलोड ट्रकों का चालान कर जुर्माना लगाया। एक ओवरलोड ट्रक सीज कर पीटीओ ने पुलिस लाइन में सुपुर्द कर दिया जबकि एक ओवरलोड ट्रक का चालान कर जुर्माना लगाया। 9वीं खबर, प्रतापगढ़ स्कूल बस से उतरे कक्षा 3 के छात्र का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि छात्र का पिता उसे बीमार दादा से मिलाने के लिए ले गया था। पुलिस ने छात्र को पिता के पास से बुलाकर मां व नाना के सुपुर्द
कर दिया। नगर कोतवाली के दहिलामऊ निवासी बद्री प्रसाद तिवारी की बेटी सुनीता की शादी सुल्तानपुर के दरियापुर निवासी संतोष शुक्ला के साथ हुई है। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने के चलते मुकदमा चल रहा है। सुनीता अपने बेटे ईशान उर्फ सोम शुक्ला साथ के साथ नगर कोतवाली प्रतापगढ़ के दहिलामऊ में किराए के मकान में रहती हैं। सोम फुलवरिया स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ता है। बुधवार अपराह्न करीब 2:30 बजे स्कूल बस सोम व उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक अन्य छात्र को दहिलामऊ में पुष्पांजलि अचार फैक्ट्री के पास उतारकर चली गई। इसके बाद सोम घर नहीं पहुंचा तो सुनीता ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी। सीओ सिटी अभय पांडेय के मुताबिक छानबीन में पता चला कि संतोष के पिता बहुत बीमार हैं। वह सोम से मिलने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन सुनीता सोम को जाने नहीं देती। इसलिए बुधवार को संतोष स्कूल बस से उतरते ही सोम को बाइक पर बैठाकर अपने घर दरियापुर सुल्तानपुर चले गए। बाइक पर बैठाने के बाद संतोष ने सुनीता के भाई व भाभी को फोन कर बता दिया था। पुलिस संतोष व सोम को नगर कोतवाली ले आई, जहां बुधवार को सोम को सुनीता व उनके पिता को बुलाकर सौंप दिया। 10वीं खबर। प्रतापगढ़ विद्यालय के गेट के मलबे दबकर छात्रा की मौत के दूसरे दिन भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। छात्रा के पिता ने बेटी की मौत को गांव के जिम्मेदार व शिक्षकों को दोषी बताते हुए बदनाम से तहरीर दी। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष, प्रबंध समिति और विद्यालय के सभी शिक्षकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। कुंडा के बानेमू प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ने वाली वंदना सरोज पुत्री अशोक सरोज की बुधवार सुबह स्कूल गेट के मलबे में दबकर मौत हो गई थी। वंदना गांव के बच्चों साथ पढ़ने के लिए गई थी। उस समय तक विद्यालय का कोई शिक्षक नहीं पहुंचा था। बच्चे गेट पकड़कर झूल रहे थे, तभी गेट पिलर सहित ढह गया और उसी में दबकर वंदना की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल भी हुए थे। मामले को लेकर बुधवार से ही अफरा-तफरी मची है। वंदना का पिता चंडीगढ़ में रहता था। गुरुवार सुबह वह ट्रेन से कुंडा रेलवे स्टेशन उतरा तो घर जाने के बजाय सीधे वह तहसील पहुंचा। अधिवक्ता के जरिए तहरीर तैयार कराई और कोतवाली जाकर पुलिस को दी। आरोप लगाया कि उसकी बेटी वंदना गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ती थी। बुधवार को वह स्कूल गई थी, लेकिन पंचायत अध्यक्ष, प्रबंध समिति, स्कूल के सभी शिक्षकों की घोर लापरवाही के कारण गेट और पिलर गिरने से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। मृतका के पिता ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस कर्मियों ने मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी, सीओ अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने पंचायत अध्यक्ष, प्रबंध समिति, स्कूल के सभी शिक्षकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। 11वीं खबर। प्रतापगढ़ कोहंडौर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने अपनी बेटी की शादी पिछले महीने 27 अप्रैल को सुल्तानपुर के अहिमाने में की थी। 16 मई को नवविवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी थी। बुधवार को उसके पिता ने कोहंडौर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके गांव का एक युवक उनकी बेटी को शादी के पहले से ही परेशान करता था। लोकलाजवश उन लोगों ने उसकी शिकायत नहीं की। आरोपित ने उनकी बेटी के साथ जबरन अश्लील हरकत करते हुए उसकी फोटो बना ली। पिछले महीने बेटी शादी बाद युवती ससुराल गई तो आरोपित फोन कर फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर उनकी बेटी मायके आ गई। मायके आने पर आरोपित उसका शारीरिक व मानसिक शोषण करने लगा। इससे परेशान होकर युवती ने 16 मई को जहर खा लिया और अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन मौत के पहले उसने अपने देवर व रिश्तेदारों को फोन कर अपनी मौत का कारण आरोपित को बताया। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। 12वीं खबर। रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पूरे अनुरुद्ध में प्रधान ने वर्ष 2018 जुलाई में बाउंड्री के बाद गेट लगवाया था। गेट लगने के सप्ताह भर बाद ही खुल गया। 18 जुलाई को सुबह 9 बजे ही पूरे अनुरुद्ध का रहने वाला राज सरोज सात पुत्र बब्बू सरोज गेट पर झूल रहा था। अचानक गेट गिरा और उसमें दबकर छात्र राज की मौत हो गई थी। 13वीं खबर। अंतु थाना क्षेत्र के सराय उगई निवासी रणवीर सिंह के पुत्र अजय कुमार सिंह 45 खेती करते थे। उनका खेत घर से कुछ दूर स्थित महुआ ताल का पूर्वा में है। बुधवार शाम करीब 4 बजे वह महुताल में लोहार के यहाँ कुछ सामान लेने गए थे। वहां से पैदल ही मेड़ के रास्ते अपने खेत में जा रहे थे। खेत के पास ही मेड़ पर 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन का तार गिरा हुआ था, जिससे वह विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर मौत हो गई। 14वीं खबर। लालगंज इलाके के पूरे वंशी में बुधवार को 2 पक्ष विवादित जमीन पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर भिड़ गए। एक पक्ष ने मूर्ति स्थापित की तो दूसरे पक्ष ने उसे हटा दिया। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद को लेकर पुलिस को फोन पर सूचना दी गई। सूचना देने वाले ने बताया कि मौके पर 2 समुदायों में विवाद की स्थिति बन रही है। यह सूचना पाकर सीओ लालगंज के साथ कोतवाल फोर्स लेकर गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने पर विवाद बिरादरी का निकला। इस पर पुलिस ने राहत की सांस ली और विवाद की जड़ बनी मूर्ति पुलिस थाने ले आए और थाने के पास स्थित हरिहरधाम मंदिर में रखवा दी। सूचना पाकर एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने मामले के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
इसके बाद पुलिस वापस लौटी। पुलिस अब फर्जी सूचना देने वाले की तलाश कर रही है। मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।